जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। तो क्या मैं हुआ पता हमेशा है ना? टाइम देखती हूँ कि ठीक है, मत बोलिए जलेबी कितनी भाई। देर के बाद ये शांत शुरू हो होगा। जाओ। प्लीज। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं नहीं। पहनते हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। आखिर राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है और क्यों हर बार सवाल सिर्फ हमारे सनातन धर्म पर ही उठाए जाते हैं, हमारे मंदिरों पर ही उठाए जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं वो शायद आपकी सोच बदल दें। तो देखिए ये वाली वीडियो। लेकिन सुधांशु जी, जो बात राम मंदिर के विषय में कही जाती है कि राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये आप बताइएगा कि ये आवश्यकता क्यों है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और दूसरा, केवल मंदिर के बारे में ही क्यों कहते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है, या चर्च की आवश्यकता क्यों है, या गुरुद्वारे की आवश्यकता क्यों है? ये आप लोगों के भी मन में कभी सवाल आता होगा? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों है? अरे रुको जरा। उसका कारण ये है कि देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। वो पॉलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं और स्पिरिचुअल शक्तियां हों। सिर्फ हिंदुओं को अपनी शक्ति के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। बाकी सबको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस में कमी नहीं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने पे, उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह। जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक, बहुत सी शक्तियां राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती हैं। इसीलिए जो मैंने पहले भी एक आध बात कही, आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं? गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। भाई 2 कुछ % जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तुमको पता, ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ये है, और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं। पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई, चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, रोमन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत खत्म, इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया फिर। हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती। उनको पता है इसी आत्मा पे कब्जा करना है, इसीलिए क्यों, उसका मैं उत्तर देता हूं अटल जी की पंक्ति से। अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और इसीलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, इसलिए भी मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूं। देखिए, उन लोगों को एक माइंडसेट है, सीमेटिक थॉट ये कहता है। देखिए, एक और बात बताऊं, यहां पे थोड़ा अलग हटके, हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा में एक बहुत अंतर था। हमारे यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ईमानदारी की बात कहें, गृहस्थों का कर्तव्य होता था, जो धर्म गुरु होते थे उनका मत संप्रदाय होता था। जैसे हमारे यहां कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां आपकी जिज्ञासा शांत हो चले जाइए। इसलिए आप द्वैत को माने, अद्वैत को माने, विशिष्टाद्वैत को माने, द्वैताद्वैत को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे जो धर्म है, यानी जो भारत से उत्पन्न हुए हिंदू फैमिली के धर्म, आप मंदिर में जाइए या बौद्ध मठ में जाइए
या गुरुद्वारे में जाइए या जैन मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता वहां चले जाइए। इसीलिए हिंदू मजार पे भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च में भी वो चला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं करता, पर सीमैटिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम है। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते। तो इस वीडियो में सुधांशु सर जी ने एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उदारता और स्वीकार्यता है। हिंदू परंपरा में व्यक्ति वहाँ जाता है जहाँ उसे ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई अन्य स्थान हो। जबकि कई अन्य पंथों में उपासना के तरीकों और धार्मिक सीमाओं को लेकर अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यही सनातन की वह व्यापक सोच है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है। यदि आप देखेंगे कि यदि दूसरा कोई धर्म का व्यक्ति है तो यदि वो मस्जिद जाता है तो वो मंदिर कभी नहीं जाएगा, ऐसे ही चर्च में होता है। लेकिन जो हमारे धर्म के लोग हैं वो पूरे मतलब विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखते हैं। तो देखिए वाली सुधांशु सर की बहुत बेहतरीन वीडियो। आप मस्जिद में जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द चर्च, और जब वो उस नजरिए से देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं। अरे ये तो अलग अलग है। अरे अलग नहीं है भाई, ये धरती है, धरती पे बहुत सारे पंथ हैं, आप पंथ हो इसलिए आपको नजर आता है एक सिंगल लाइन, सिंगल एजेंडा, सिंगल बुक, सिंगल गॉड एंड सिंगल वे ऑफ वर्शिप, इसलिए अंतर है। तो सीमेटिक थॉट की वजह से प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, इस सब सीमेटिक थॉट के आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अमृत काल में अमृत निकलने से पहले विष निकलना पड़ेगा ना, तो वो उससे पहले जरूरी है। इसीलिए इन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं, यही नहीं अभी और सुनिए कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इस समय इंटरनेट पर चल रही कुछ वायरल क्लिप्स। कहीं फनी मूवमेंट्स हैं, कहीं पॉलिटिकल तड़का है और कहीं ऐसे रिएक्शंस जिन्हें देखकर आप भी बोल पड़ेंगे क्या बात है भाई। तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को मज़ा लीजिए और देखते हैं आज इंटरनेट पर क्या क्या वायरल चल रहा है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? नहीं। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। अच्छा, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार तो करता है मुझसे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय, और प्रियंका माता भी जय। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं क्या हुआ हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Parasakti movie is based on what? Please explain. Parasakti movie is based on our language war. The language war. Who was in power? Against Hindi imposition. Who was in power? Who was in power? Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? Congress. What is this? No, what, Pranesh? Are you the anchor or someone from the BJP is the anchor? Sir. You would have to leave. Sir, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज के इन छोटे छोटे मूवमेंट्स ने कुछ मिनटों के लिए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स ही हर बार मोटिवेशन देते हैं कुछ नया और बेहतरीन लाने की। बाकी हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और ज़िंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते